हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज हम अपने इस वीडियो में हमारा जो मौर्यन एम्पायर है उसका टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। 6th क्लास का ये टॉपिक है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे किंग बिंदुसारा के बारे में, जो कि मौर्यन एम्पायर के ही नेक्स्ट सक्सेसर थे, जिनका जो रूल था वो 298 से 273 बीसी तक था। उन्होंने इतने टाइम तक रूल किया मौर्यन एम्पायर पर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन रिलीजन को गले लगा लिया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मॉन्क बन गए थे और उन्होंने अपना जो सिंहासन था वो अपने बेटे बिंदुसारा को दे दिया था और वो खुद श्रवण बेलगोला में सेटल डाउन हो गए थे, जो कि कर्नाटका में ही एक जगह का नाम है। और जैन मुनि की तरह ही वो उन्होंने फास्ट रखे, उपवास रखे और पूरा जब तक उनकी मृत्यु नहीं आई तब तक उन्होंने वो फास्ट रखे और उन्होंने जो भी मुनि करते हैं वही सारे उन्होंने प्रोसेस फॉलो किए। और जो हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी जहाँ वो रहते थे और वहाँ पर जहाँ पर वो डेड हो गए, आज भी उन्हें चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। जो राजा बिंदुसारा जो थे उन्होंने करीब 25 इयर्स तक रूल किया और बहुत ही थोड़ा उनके बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने बहुत ही थोड़ा अपना जो वो था राइम जो था गुजारा है, रूल किया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उनके वास्ट एम्पायर में। तो ये थी सक्सेशन की बात बिंदुसारा के बारे में। और आगे बात आती है अशोका, उनकी विक्ट्रीज के बारे में बिंदुसारा की, जो कि करीब उन्होंने 16 स्टेट्स थे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में, और ऑलमोस्ट जो भी वो थे, जो उनके स्टेट्स थे वो कलिंगा में ही थे। और उनका जो बेटा था वो था अशोका। अशोका के बारे में हम सभी ने सुना है। अशोका जो कि बिंदुसारा का बेटा था, उसने करीब 273 से 232 बीसी तक में रूल किया और इसमें उन्होंने करीब 12 सालों तक उन्होंने एक जो अपना किंगडम था उसको बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं किया। और 261 बीसी में उन्होंने डिसाइड किया अपने उसको एक्सटेंड करने का, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने का, कि उन्हें कलिंगा का जो कन्क्वेयर करने के द्वारा। अब आगे बारी आती है कलिंगा का जो वॉर था वो करीब किस तरह से शुरू हुआ। किंगडम ऑफ कलिंगा जो था उसकी एक पावरफुल आर्मी थी। हालांकि जो कलिंगन्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से क्रश हुए थे, हारे थे। जो अशोका था वो कभी इस हॉरर्स ऑफ द बैटल को वो बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि ये बैटल जो थी वो बहुत ही हॉररफुल थी। और इसमें करीब हज़ारों लोग, इसमें दोनों तरफ के ही, अशोका के भी और कलिंगा के भी, दोनों तरफ के बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए थे। और ये जो बैटल थी ये एक अशोका की लाइफ में एक कंप्लीट चेंज ला दिया था। इस बैटल ने जो वॉर ड्रम था वो बिल्कुल चुप हो गया था, एक साइलेंस मोड पर चला गया था हमेशा के लिए। और उस समय से ही, उसके बाद से ही जो अशोका था उसने सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए ही प्रीच किया और वो एक बुद्धा का फॉलोअर बन गया हमेशा के लिए। और उसने अपनी जो पूरी लाइफ थी, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द पीपल, उसने अपनी पूरी जो लाइफ थी वो लोगों की सेवा में ही गुजार दी और वो एक देवनम प्रिय बन गया, जिसका अर्थ है बिलव्ड ऑफ गॉड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.